हेलो बच्चों, कैसे हैं। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में क्लास 9 बुक का नाम है बालाजी पब्लिकेशन, जिससे चैप्टर 17 हीरोन का सूत्र से चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था। अब उसके आगे अगला 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आशा है कि बेटा पिछले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं इन क्वेश्चनों को भी आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें कोई समस्याएं उत्पन्न हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो 5 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था। अब इसके बाद 6ठे क्वेश्चन से आप किताब, अगर आपके पास बालाजी पब्लिकेशन की किताबें हैं तो आप उस किताब को खोल करके 6ठा सवाल देखें और इसको अपने कॉपी में लगाएं और लगा कर देखें क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज की भुजाएं x और x+1, भुजाएं x और x+1 2x - 1 और इसका क्षेत्रफल x करनी में 10 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो इनकी भुजाएं दी गई हैं बेटा, इसे हम मान लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर a बराबर मान लो कि ये हमारा दिया गया है x और b बराबर यहाँ पर दिया गया है x+1 और c बराबर दिया गया है 2x - 1। बोलो, ये जो मान दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि a बराबर x है, b बराबर x+1 है, c बराबर 2x - 1 है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, बोलो। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया गया है बेटा, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अर्ध परिमाप। तो अब देखो इधर, यहाँ पर s बराबर a प्लस में b प्लस में c और बटे हो जाएगा 2। बोलो भैया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? यस निकालेंगे। यस क्या है? s है अर्ध परिमाप। s बराबर a प्लस b प्लस c और बटे में 2 बराबर a का मान कितना दिया गया है? x। तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे? x। b के स्थान पर क्या लिखेंगे? x+1। बताओ c के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2x - 1 और पूरे का बटे हो जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पर देखो x 2x, अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा? 4x। और 1 से 1 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो जाएगा। बोलो, यहाँ पर +1 दिया है, यहाँ पर -1 दिया है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे क्या बचेगा? 2 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर बचा बेटा 2x, यानी कि अर्ध परिमाप आपका कितना आ गया? 2x आ गया।
अब इसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया क्वेश्चन में, एक्स करणी 10। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे हम लिख लेंगे एक्स करणी में 10। क्या लिखेंगे भैया, एक्स करणी 10। तो यहां पर लिखेंगे हम एक्स करणी में 10 बराबर, अब करणी का चिन्ह बनाइए भैया। एस का मान कितना आया है बताओ, 2x। यस के दर पर क्या लिखोगे, 2x। एस के स्थान पर क्या लिखोगे, 2x। ए का मान कितना दिया यहाँ पर, x। तो ए के दर पर क्या लिखोगे, x। अब s का मान कितना आया, 2x। यहाँ s है, यहाँ 2x है, यहाँ भी s है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी s है, यहाँ भी 2x लिखेंगे। और माइनस b के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस 1। बोलो b के दर पर क्या लिखेंगे, x प्लस 1। तो b के स्थान पर लिखेंगे हम, s का मान तो दिया है 2x और b के स्थान पर लिखेंगे x प्लस 1। बोलो भैया, इसी तरह s के दर पर लिखे थे हम 2x और c के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। तो देखो इधर भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा x करणी 10 बराबर, करणी में यहाँ बचेगा 2x। अब 2x में x चला जाएगा तो बचेगा x। यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस का अंदर क्या करेंगे, गुणा। बताओ ये माइनस का इस कोष्टक के अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x, माइनस प्लस का माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस का मान कितना दिया था, 2x। यस के दर पर लिखेंगे 2x, यस के स्थान पर 2x, x s 2x। यहाँ भी s है, यहाँ भी 2x। a का मान कितना है, x। तो a के स्थान पर लिख लो x। b का मान कितना है, x प्लस 1। b के स्थान पर x प्लस 1, माइनस लगा दो। s के स्थान पर 2x, तो यस के स्थान पर लिखेंगे 2s माइनस माइनस। c का मान दिया है 2x माइनस 1, तो c के दर पर लिखेंगे 2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ हो जाएगा x करणी में 10 बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2x गुणे में x और गुणे में, अब 2x में एक x जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर 2x क्या हो जाए, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा, बोलो, यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए गुणे में 1। अब देखो x करणी 10 बराबर, अब देखो ये x है
ये x है, तो बताओ इस x का जोड़ा बन रहा है कि नहीं। अगर रूट के अंदर इस x का जोड़ा बन रहा है तो एक x क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पर एक x हो जाएगा बाहर और करड़ी में क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ x माइनस 1 बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इस अगर रूट को, पहली बात तो ये x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर का चिन्ह लगा है इधर और बराबर के इधर, अगर बराबर मिले कोई संख्या सेम मिले तो उसे कर देना चाहिए कैंसिल। अब तो इधर जगह है नहीं बेटा, अब हम इधर लिखते हैं, आप समझ जाना। हम इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं, आप इसे समझ जाना बेटा। यहाँ पे लिखा है x करड़ी में 10 बराबर, वहाँ क्या लिखा है करड़ी में 2 और x माइनस 1। अब इस करड़ी को हटाने के लिए, सॉरी ये x को हटा दो, ये x को हटा दो, ये x को हटा दो भैया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा रूट हट जाएगा, करड़ी में ये 10 इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर करड़ी में 2x माइनस 1 इधर भी हो जाएगी स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म करेगा, ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म करेगा, यहाँ बचेगा 10 बराबर यहाँ 2x माइनस 1। बोलो भैया, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 2 एक अन्नम 2x 2 एक के 2। अब इस माइनस 2 को इधर लाओ भैया, जब माइनस 2 को इधर लाओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पक्षांतर में हमेशा चिन्ह बदल जाता है। माइनस 2 को इधर लाओगे तो 10, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 बराबर इधर बचेगा 2x। अब 10 और 2 मिलके कितना बनेगा 12, यहाँ हो जाएगा 2x और जब x बराबर निकालोगे तो 12, ये 2 चला जाएगा बटे में, 2 एक के 2, 2 छंग 12, तो x बराबर आएगा बेटा 6। यही आपका क्या है आंसर है। तो बोलो ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आया तो आप पीछे वीडियो को एक बार करके फिर से देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए बेटा मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 5 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं उसी के आगे 5 प्रश्न आपको और बताऊंगा। आपको कोई समस्या समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें बेटा। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो आप हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आगे का वीडियो इससे बेहतर बना करके दें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आगे इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। बेटा हो सकता है आपको ये कलर दिख ना रहा हो तो इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या लिखा है। क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और इसके बाद दिया गया जिसकी भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर
और कामा 61 मीटर हैं। ठीक है, तो अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो हम इसे मिटा देते हैं बेटा। अभी थोड़ा अवस्थाएं हो जाती हैं, इसको सेटिंग करने में थोड़ा समस्याएं आती हैं बेटा, इसलिए आप मैनेज करें। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराने की। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है ये 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए आपको एक बार और बताते हैं। तो चलिए, तो बताओ यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ भुजाएं कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान लो कि a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर यहाँ पर दिया गया है, a बराबर 11 सेंटीमीटर है ना, मीटर है। तो a बराबर 11 मीटर। b का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? b का मान 60 मीटर। और c का मान यहाँ पे कितना दिया है? c का मान आपको यहाँ पर दिया है 61 मीटर। c का मान 61 मीटर। अब देखो, हम यहाँ पर s का मान निकालेंगे। 1 मिनट भैया, यही समस्याएं हैं। देखिए, अभी हम लोग भी नए नए हैं बेटा, धीरे धीरे सेटिंग कर रहे हैं। देखो इधर तो यहाँ पर दिया गया है, तो a का मान कितना दिया है? a का मान 11 मीटर, b का मान 60 मीटर और c का मान 61 मीटर। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालो। तो s बराबर a प्लस b प्लस c और बटे में क्या? 2। ये आपका अर्ध परिमाप है। पीछे भी कई सवाल हो चुके हैं, शायद आपको याद हो। तो s बराबर, तो यहाँ पर a के दर पर लिखोगे 11, b के स्थान पर लिखोगे 60 और c के स्थान पर लिख लोगे 61। अब बटे यहाँ पर 2। अब s बराबर, इसे जोड़ दो तो 1 0 1 यहाँ आ जाएगा 2, 6 6 12, 12 1 13, यानी 132 बटे 2। अब इसे आप काटोगे भैया, 2 छंग 12। अब बताओ, 13 में 12 चला जाएगा, 1 बचेगा, इसे दे दो 12, फिर 2 छंग 12, यानी s का मान कितना आ गया? 66। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाए, करनी लगा दो। s का मान कितना दिया गया है? 66 आया है ना। तो s के दर पर लिखेंगे 66, h के सर पर लिखेंगे 66। यहाँ पे हो जाएगा a का मान कितना है? 11, यहाँ 66 माइनस b का मान कितना है? 60 और यहाँ 66 कितना दिया गया है? ये c का मान कितना है? 61, ये दिया गया भैया। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 66 और एक जो है 66 में 11 जाएगा, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा भैया। अब यहाँ देखो, 6 में 0 जाएगा, 6 में 6 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बचेगा 5। अब इसे
आप थोड़ा सा और छोटा करो तो ये हो जाएगा 11 दूनिया 22 और 23 66। ये जो ये दिया 66 दिया है तो 11 दूनी 22 23 66। तो यहाँ हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 55, यहाँ गुणे 6 और गुणे में 5। बताओ किसका किसका जोड़ा बन रहा है? 1 मिनट, अरे इसको जो है ना, इसको हम लिखेंगे 55 को 11 पचे 55 गुणे इसे लिखेंगे 3 दूनिया 6 और यहाँ हो जाएगा 5। बताओ किसका किसका जोड़ा है? 11 और 11, बोलो भैया। ये 11 और 11 बाहर हो जाएगा, ये 2 और 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि जोड़ा बन रहा है। 3 और 3 बाहर हो जाएगा। 5 और 5 ये बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा बनेगा वो करनी से बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 11 दूनिया 22 और फिर 22 23 66 और 66 में 5 से करो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 था 33। तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? ये वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 9वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 5, 7 और 8 है। तो यहाँ पर लिख लो कि A बराबर दिया गया है 5 और B बराबर यहाँ पर दिया गया है बेटा 7 और C बराबर यहाँ पर दिया गया 8। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C और बटे में 2। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 8वां भी मैं बाद में बताता हूँ। तो S बराबर A का मान यहाँ पर क्या दिया गया है? A का मान दिया है 5, यहाँ B का मान दिया है 7 और यहाँ पर दिया गया 8 और बटे हो जाएगा 2। तो S बराबर 7 5 12 और 12 8 20 और 20 बटे 2, 2 1 के 2, 2 दहम्मा 20, यानी S बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी में S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब यहाँ रख दो भैया। S का मान कितना दिया है? 10। तो S के दर पर लिखो 10, यहाँ भी S के स्थान पर 10 और A का मान कितना दिया है? 5, है ना। S के दर पर 10 और बताओ B का मान कितना दिया है? 7, A के दर पर 10, है ना। और C का मान कितना दिया है? 8। समझ जाना भैया, है ना। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको जो है बढ़िया से देखना। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 10 में से 3 गए 7 गए 3, यहाँ 10 में से 8 गया 2। अब इसका थोड़ा और खंड करिए बेटा। तो 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या बचेगा? 5, यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ क्या बचेगा? 2। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, किसका किसका जोड़ा बन रहा है? तो ये 2 2 इसका जोड़ा बन रहा है, ये 5 5 इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा बेटा करणी 3। बोलो। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है ना। ये तो यहाँ पर देखिए बेटा, यानी कि क्षेत्रफल आपको मिल गया कितना? 10 करणी में 3। अब यहाँ लिखोगे 10 करणी 3 का मान क्या? 1.732। तो यहाँ गुणा करोगे तो 1 7 3 2। तो कई अंक पहले दशमलव? 3 अंक 1 2
एक जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमसे, इसे समतल कराने की लागत ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखोगे कि समतल कराने की लागत, समतल कराने की लागत। तो समतल कराने की जो लागत है बराबर इसमें 17.320 में गुणा करेंगे। कितना लगता है समतल कराने में लागत? 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम 10 का गुणा कराएंगे तो 17,320, 1 जीरो और लगेगा। अब 3 अंक, 1 2 3 अंक पहले दशमलव, यानी कि इसका आंसर जो आया 173.2 रुपया। समझ गए कि नहीं? यही आपका आंसर है। तो बेटा आज मैं आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, समय का अभाव है, समय ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।